और अब बात जाति की। सवाल कौन जात हो। जातिगत जनगणना को लेकर देश में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। बिहार में हो रही जातिगत सर्वेक्षण जनगणना है या फिर गणना, इस पर एक तरफ जहां बीजेपी सरकार कंफ्यूज नजर आ रही है, वहीं बिहार से शुरू हुई कास्ट पॉलिटिक्स को विपक्ष अब नेशनल लेवल पर ले जाकर 2024 के चुनाव को दिलचस्प बनाने की तैयारी कर रहा है। की पीच पर धर्म और जाति की गुगली हर बार असरदार रही है और लोकसभा चुनाव से पहले जाति आधारित गणना के जरिए शुरू हुई जाति की पॉलिटिक्स एक बार फिर से सियासत के गलियारों में हॉट टॉपिक बन चुका है। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर नीतीश कुमार ने पहले ही सरगर्मी बढ़ा दी थी और अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी जाति आधारित गणना को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हो रही है। कौन होगा लेफ्ट, कौन होगा राइट? चुनावों की सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय समीकरणों का पूरा गुणागणित आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के बैक टू बैक 2 हलफनामों की पूरी खबर देखिए। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह एक हलफनामा दाखिल किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा वापस ले लिया गया। सोमवार को सुबह अदालत में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया था उसमें कहा था कि जनगणना से जुड़ा काम केंद्र सरकार ही करा सकती है। इसके अलावा किसी भी राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के दायरे में जनगणना कराना नहीं है। लेकिन सोमवार को शाम होने तक सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया और नया हलफनामा दाखिल करते हुए पुराने को खारिज करने की मांग की। शाम को सरकार ने नया एफिडेविट दाखिल किया और पहले वाले के 5वें पैराग्राफ में गलती की बात कही। हालांकि सरकार ने नए एफिडेविट में भी अलग ढंग से ही सही, लेकिन पहले वाली बात ही दोहराई। सरकार ने कहा, जनगणना एक सांविधिक प्रक्रिया जिसका संचालन जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। ये केंद्रीय सूची में आता है और संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। यह अधिनियम सिर्फ केंद्र सरकार को ही यह शक्ति देता है कि वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना करा सके। इसका प्रावधान एक्ट के सेक्शन 3 में किया गया। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जारी खींचतान के बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ किया है कि बिहार सरकार जनगणना नहीं बल्कि जाति गणना करवा रही है। बिहार सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि उसकी जातीय गणना का काम लगभग पूरा हो चुका है और इससे विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। हम लोग तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, तो उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं। तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियां हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हैं हम लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट का बड़ा स्पष्ट मानना है कि बिहार में जो सर्वेक्षण के कार्य चल रहे हैं इसको जल्द से जल्द पूरा करें। और मैं तो पिछले 1 सप्ताह से आदरणीय नीतीश बाबू से आग्रह कर रहा हूं कि इसको आप जारी क्यों नहीं करते, किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे जारी कीजिए आप। और जब भाजपा कह रही है किसी कोर्ट ने आपको रोक नहीं लगाया है, तो सिर्फ राजनीति नहीं कीजिए। इससे पहले बिहार जातीय गणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि वो इस मामले में किसी के पक्ष में नहीं है, सिर्फ इसके नतीजे को लेकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों का समय मांगा था और उन्हें 28 अगस्त का समय दिया गया था। इससे पहले बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा था कि जातीय गणना का काम पूरा हो चुका है और इसके डेटा को ऑनलाइन अपडेट किया जा चुका है, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने डेटा को ऑनलाइन जारी करने की मांग की थी। बिहार में जातीय गणना का पहला चरण 7 से 22 जनवरी तक हुआ। दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से की गई, जो 15 मई 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य था। हालांकि पटना हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जातिगत जनगणना का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना 2 चरण में हो रही। इस गणना के लिए पूरे राज्य में 5,19,000 कर्मचारी लगाए गए, जिसमें शिक्षकों के अलावा आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदी शामिल हैं।
बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर अलग अलग पार्टियों का अपना अपना तर्क रहा है। बिहार सरकार का मानना है कि गणना से मिले आंकड़े जातियों की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी देने का काम करेंगे और इससे सरकार को विकास की योजनाओं का खाका तैयार करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन बीजेपी समेत एनडीए के दल इसे नीतीश का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के पक्ष में और हाई कोर्ट के समान जातीय गणना के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है, जातीय सर्वे के हम पक्ष में है और हम ही लोगों की सरकार भी ये निर्णय हुआ कि बिहार में जातीय सर्वे कराया जाना चाहिए। बीजेपी तो विरोधी है बुरी तरह से, इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है। देश चलेगा कानून के आधार पर चलेगा ना। देश में संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है उसमें राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार पूर्णतः स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। ऐसे में कोई गैर कानूनी कार्य भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें तमाम दलों ने इनका समर्थन दिया था। अगर ये एक आम राय बनाते तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता इसमें निकाला जा सकता है। पूरे देश में जातीय जनगणना करवाना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन मोदी सरकार विकास और विश्वास की बुनियाद को मजबूत करके समाज के हर वर्ग को खड़ा करने का दम भरती आई। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना की शुरुआत करके बड़ा सवाल पैदा किया कि आखिर बिहार सरकार को जातीय आंकड़ों को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो इसका जवाब है बिहार का ओबीसी वोटर। बिहार में ओबीसी वोटर क्या कर सकता है, इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। इसमें 82.69% आबादी हिंदू और 16.87% आबादी मुस्लिम थी। हिंदू आबादी अलग अलग जातियों में बटा हुआ था। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण, 51% ओबीसी, 15.7% एससी और करीब 1% एसटी। बिहार में 14.4% यादव समुदाय, कुशवाहा यानी कोयरी 6.4%, कुर्मी 4% हैं। ये तीनों ही ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। सवर्णों में भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2% और कायस्थ 1.5% है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि 51% ओबीसी वोटर सियासी उलटफेर में बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाते और इसी ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए ये सारी कहानी है। कभी यूपी में काशीराम ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार में आज भी कई पिछड़ी जाति के नेताओं की जुबान से ये नारा लगता है। जेडीयू और आरजेडी जातीय जनगणना के पक्ष में खड़े हैं और बीजेपी इसे किसी भी कीमत पर होने देना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि ये आंकड़े सार्वजनिक होते ही उस पर एक बड़ा राजनीतिक दबाव बनने वाला है और ये दबाव होगा आरक्षण का। जानकार मानते हैं कि जातीय गणना के आंकड़ों के बाद ओबीसी कोटे का आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज होगी और बीजेपी इसे पूरा नहीं कर पाई तो उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ेगी तो इसका सीधा फायदा जातिगत जनगणना का फेवर करने वालों को मिलेगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल जहां जाति का शोर उठा वहां हिंदू बट जाता है, फिर वहां हिंदू मुसलमान यानी वोटों के ध्रुवीकरण का रिस्क कम हो जाता है और ऐसा जहां होता है बीजेपी वही कमजोर हो जाती है। इसलिए जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां चाहती हैं कि 2024 से पहले हिंदू वोट बैंक को जातियों में ऐसे बांटा जाए कि बीजेपी की सियासी पिच खराब हो जाए। हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, अपर कास्ट हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में कह रहे हैं।
अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना, ताकि उनके विकास के लिए हम लोग काम करें। कोई जात का हो तो हम लोग तो राज्य के हित में ना काम कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश, बिहार ये ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव में मुद्दे काम करें या ना करें, लेकिन जातियां जरूर काम करती। कैंडिडेट कितना योग्य है वोटर ये बाद में देखता है, पहले ये देखता है कि विधायक या सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो उसकी जाति का है या नहीं। 2014 में मोदी लहर ने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया था, लेकिन 2017 के बाद से यूपी हो या बिहार फिर से जातियों के सहारे लोगों को बांटने का काम तेज हो चला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुले मन से कहते हैं कि अगर रामराज लाना है तो जाति आधारित जनगणना से ही ये संभव होगा। मतलब साफ है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो करना चाहते हैं, अखिलेश यादव का उसमें समर्थन है। विपक्षी एकता यानी इंडिया की टीम भी इसे पूरा समर्थन दे रही। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 41%, जिसमें करीब 10% यादव, दलित आबादी करीब 21% और अल्पसंख्यक आबादी भी करीब 20% होने का अनुमान है। ऐसे में देखें तो यूपी में कुल करीब 82% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की है। अनुमानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जाटवों की है, जो करीब 11.26%। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं, जिनकी आबादी करीब 8.77% है। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण 8.6%, चौथे पर राजपूत 4.29%, पांचवें पर पासी SC 3.36% और छठे पर कुर्मी 3.02% आते हैं। यही वजह है कि यूपी से बिहार तक किसी भी पार्टी की कामयाबी का एक मंत्र है, ओबीसी वोटर जहां जीत वहां। जातिगत गणना पर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच चल रहे शह और मात की कोशिशों के बीच देखना दिलचस्प होगा कि 24 के रण में क्या जातीय गणना विपक्ष के लिए संजीवनी बनेगी या फिर एक बार फिर मोदी नाम के विलम के सहारे बीजेपी दिल्ली में हैट्रिक लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।